सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सीजीपीएससी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में देखने वाले हैं। मैं आपको सीजीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जाऊंगा, वहां से हम पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, फिर आगे की चर्चाएं करने वाले हैं। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट में है। देखिए यहाँ पे होम पेज में आने के बाद बीच में देखिए सारे अपडेट्स दिए रहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला अपडेट एडवर्टाइजमेंट कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव 2020। ये अपडेट है 17/12/2020 का। इस लिंक को क्लिक करते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और आगे जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने अभी ऑफिशियल पीडीएफ जो है ये ओपन कर लिया है। देखिए दिया गया है विज्ञापन कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर सीधी भर्ती। नीचे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 29/12/2020 से लेकर देखिए 27/1/2021 तक का है। चलिए दोस्तों आगे हम जो है पदों का विवरण देख लेते हैं। पहला पद है कुल सचिव का। यहाँ पे कुल मिलाकर पदों की संख्या 2 है। आगे देखिए वेतन मैट्रिक्स दिया गया है। लेवल 16 का पद है और साइड में देखिए जो सैलरी बनती है वो दी गई है। दूसरा देखिएगा उप कुल सचिव का पद है। यहाँ पे कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है 6 + 2 यानी कि 8 हो गया। वेतन मैट्रिक्स दिया देखिए लेवल 14 का पद है और बगल में जो है सैलरी दिया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा जो है सहायक कुल सचिव का। कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है वो है 2। यहाँ पे देखिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 का है और बगल में जो है इसके सैलरी दी गई है। कुल मिलाकर पदों की संख्या 12 होती है। यहाँ पे नीचे देखिए महत्वपूर्ण टिप में एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। देखिए पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि पदों की संख्या जो है आगे चल के बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। इसके बाद देखिए राइट साइड में जो है लास्ट में सेकंड पॉइंट दिया गया है, पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य दिया गया है। यहाँ पे पहला पद देखिए कुल सचिव का है, ये राजपत्रित क्लास 1 का है। यहाँ पे देखिए नीचे अनिवार्यता क्या क्या है। पहला देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंक, यूजीसी के 7 बिंदु स्केल में बी ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए सहायक प्राध्यापक के रूप में अकादमिक ग्रेड वेतन एजीपी ₹7,000 में 15 वर्ष के अध्यापन का अनुभव अथवा अकादमिक ग्रेड वेतन ₹8,000 या उससे अधिक में 8 वर्ष का अनुभव जिससे सह प्राध्यापक के रूप में अध्यापन तथा शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव शामिल है। अथवा देख लीजिए किसी शोध संस्था अथवा उच्च शिक्षा संस्थान में समतुल्य अनुभव। अथवा देखिए 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्ष के उप कुल सचिव के रूप में अथवा समतुल्य पद में अनुभव शामिल है। अथवा राज्य सिविल सेवा के राजपत्रित पद पर 15 वर्ष का अनुभव। यहाँ पे ये अनिवार्यता रखा गया है। वांछनीय देखिए क्या दिया गया है, शैक्षणिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी अथवा उच्चतर डिग्री तथा प्रशासनिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए एमबीए की उपाधि, बशर्ते कि एमबीए की उपाधि को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में नहीं दर्शाया गया हो। ये सब है यहाँ पे। इसके बाद देखिए जो सेकंड है उप कुल सचिव का पद है, ये भी राजपत्रित क्लास 1 का पद है। यहाँ देखिए पहला जो है अनिवार्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंक, यूजीसी के 7 बिंदु स्केल में बी ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष। दूसरा देखिए सहायक प्राध्यापक के रूप में अकादमिक ग्रेड वेतन एजीपी ₹6,000 में 9 वर्ष के अध्यापन का अनुभव। तीसरा देखिए किसी शोध संस्था अथवा उच्च शिक्षण संस्था में समतुल्य अनुभव। इसके बाद लास्ट देखिए अथवा दिया गया है 5 वर्ष का सहायक कुल सचिव अथवा समतुल्य पद पर प्रशासनिक अनुभव अथवा राज्य सिविल सेवा के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय देखिए क्या दिया गया है, शैक्षणिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी अथवा उच्चतर डिग्री तथा प्रशासनिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए एमबीए की उपाधि, बशर्ते कि एमबीए की उपाधि को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में नहीं दर्शाया गया हो। इसके बाद जो तीसरा पद है देखिए सहायक कुल सचिव का, ये भी राजपत्रित है, प्रथम श्रेणी क्लास 1 ऑफिसर। इसके बाद देखिए अनिवार्य क्या क्या रखा गया है। पहला किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% या देखिए यूजीसी के 7 बिंदु स्केल में बी ग्रेड जो है के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष। वांछनीय देखिए क्या दिया गया है, शैक्षणिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए एमफिल, पीएचडी अथवा उच्चतर डिग्री तथा प्रशासनिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए
MBA की उपाधि बशर्ते कि MBA की उपाधि को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता हेतु स्नातकोत्तर की उपाधि के रूप में नहीं दर्शाया गया हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, परिवीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड बोलते हैं इसको। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे यानी कि 3 वर्ष जो है आपको प्रोबेशन पीरियड में यहाँ पे रखा जाएगा। इसमें देखिए अन्य कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसका परीक्षा अवधि का 3.1, राज्य के सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। देखिए प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70% आपको दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष में देखिए उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% दिया जाएगा और तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90% दिया जाएगा। परंतु देखिए नीचे दिया गया है, परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यतः अन्य कर्मियों की तरह होंगे। इसके बाद देखिए जो दूसरा पॉइंट है, परिवीक्षा अवधि के समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब कर्मी का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। आगे देखिए, नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाने के संबंध में अनुषांगिक कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है। और इसमें लास्ट पॉइंट, यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई 2020 से प्रभावशील माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों राइट साइड में देखिए चौथा पॉइंट, निर्धारित आयु सीमा। कुल सचिव के लिए देखिए अभ्यर्थियों की आयु जो है दिनांक 1/1/2020 को 40 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। उप कुल सचिव के लिए देखिए अभ्यर्थियों की जो आयु है दिनांक 1/1/2020 को 35 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। यदि देखिए नीचे दिया गया है, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो अधिकतम आयु सीमा जो है अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। देखिए ये जो छूट है दी जाती है सरकार के द्वारा, आपको पता है विभिन्न वर्गों को, तो आप नीचे देखिएगा डिटेल में। इसके बाद देखिए जो सहायक कुल सचिव है उसके लिए क्या है, अभ्यर्थियों की आयु जो है दिनांक 1/1/2020 को 23 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीचे दिया गया है, परंतु सहायक कुल सचिव पद के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी जो है अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा जो है आपको पता है अलग अलग वर्गों को मिलाकर मैक्सिमम जो है 45 वर्ष तक की ही होगी। इसके बाद देखिए परीक्षा योजना दिया गया है। पहला देखिए चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। देखिए परीक्षा जो है 300 अंकों का होगा और साक्षात्कार 30 अंक का होगा। कुल मिलाकर 330 अंक है यहाँ पे। दूसरा देखिए परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न निम्नानुसार होगा। प्रश्न पत्र देखिए, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, समय 3 घंटा और कुल मिलाकर अंक जो है 300, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 2 आपको जो है अंक मिलेंगे। भाग 1 देखिए सामान्य ज्ञान का है जिसमें 50 प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। भाग 2 देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें 50 प्रश्न और तीसरा देखिए योग्यता परीक्षण, इसमें भी 50 प्रश्न है। कुल मिलाकर 300 अंक और प्रश्नों की संख्या 150 है। थर्ड पॉइंट देखिए, परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया गया है। आगे देखिए जिनमें से केवल एक उत्तर सही या निकटतम सही होगा। उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही निकटतम सही माने गए अ, ब, स और द में से केवल एक का विकल्प जो है चुनना है। इसके बाद नीचे जो है आपका जैसा मार्क्स का कैलकुलेशन होगा वो दिया गया है यहाँ पे। आगे देखिए 5वां पॉइंट, पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट 2 में दी गई है। आगे जो हम उस पर डिस्कस करेंगे। 6वां देखिए, परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम जो है 33% अंक प्राप्त करने ही होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह अहर्कारी जो अंक है केवल 23% होंगे। 7वां पॉइंट देखिए, साक्षात्कार के लिए कोई अहर्कारी न्यूनतम अंक नहीं है। 8वां पॉइंट देखिए, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों में संख्या के लगभग जो है 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अहर घोषित किया जाएगा वे इस साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। लास्ट देखिए जो चयन सूची है, उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्ग वर्ग में किया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों जो सिलेबस है ये दिया गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र 1 जो है यहाँ पे जो है सामान्य अध्ययन के लिए, भाग 1 जो है आपका सामान्य अध्ययन। इसके बाद देखिए भाग 2 जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसके बाद आइए प्रश्न पत्र 2 जो है योग्यता परीक्षण
उसका भी सिलेबस दिया गया है। तो इसके डिटेल्ड सिलेबस को देखने के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ से जाके आप जो है PDF डाउनलोड करें और एक बार डिटेल वे में इसे देख लीजिएगा। लास्ट में देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में 11वां पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, जो आप बार बार पूछते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर जो है इस श्रेणी में आते हैं एवं निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है वो 300 रखा गया है, तथा शेष सभी जो है वर्गों के लिए जो है एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए यहाँ पे जो परीक्षा मूल्य जो है वो है 400 रखा गया है। आवेदन शुल्क देय होगा, देख लीजिए इसे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने इन दोनों अपडेट्स के बारे में आपसे काफी डिटेल्ड वे में चर्चा की है और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को बहुत पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।